जहाँ तक इस स्कीम का सवाल है, इस स्कीम को हम कॉमनली जो है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम कहते हैं, विच इज़ कॉमनली नोन एज PMSSS। ये स्कीम जो है जो है 2012-13 से लॉन्च की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। दिस स्कीम इज़ पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए है ये स्कीम, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम कहते हैं। तो ये इस स्कीम में जो हमें यहाँ के बच्चे जो हैं, जो 12th करके यहाँ से बच्चे निकलते हैं, उस स्कीम के तहत इस स्कीम के तहत उन बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जो हमारी इस यूनियन टेरिटरी के बाहर इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ में, वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ में एडमिशन देती है। वो पूरा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, जिसको लुक आफ्टर जो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करता है, AICT कहते हैं। तो इस स्कीम में 3 किस्म के स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, 3 किस्म के कोर्सेज़ की जो कैटेगराइजेशन जो है, मेजर कैटेगराइजेशन है वो है हमारा मेडिकल, जिसमें MBBS और BDS के लिए, इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग, और जनरल कोर्सेज़ के लिए। तो जो टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कॉलरशिप 2012-13 से जो गवर्नमेंट अभी तक देती आ रही है हमारे बच्चों को, खास करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को, वो है 5000 स्कॉलरशिप्स। 5000 स्कॉलरशिप्स में से 100 स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो मेडिकल, MBBS और BDS बच्चों को मिलती हैं, जो फिक्स की गई हैं। उसमें से जो कुछ अप्रॉक्सीमेट जो है 25-2700 जो हैं वो हमारे इनके लिए हैं, जनरल कोर्सेज़ के लिए हैं, और 2200 अप्रॉक्सीमेट जो है वो है इनके लिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम, डिफरेंट स्ट्रीम्स इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो इस स्कीम में बच्चों को जो है ये 3 किस्म के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। हमारा बच्चा जब 12th क्वालिफाई करता है या 12th हमारा यहाँ से पास आउट होता है, तो वो बच्चा या जो है वो एलिजिबल हो जाता है इस स्कीम में। वो रजिस्टर्ड करता अपने आप को AICT के पोर्टल पे, एक नोटिफिकेशन, बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन निकलती है, एक ऐड निकलती है, उसमें डिफरेंट पेपर्स में ऐड निकलती है। तो वो उसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो कॉलेजेस में जाता है, जो सिलेक्टेड कॉलेजेस होते हैं, नॉमिनेटेड कॉलेजेस होते हैं, जो AICT ने नॉमिनेट किए होते हैं, तो वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसके एक जर्नल मेरिट बनता है, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मेरिट बनता है। उसके बाद फिर वहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग होती है ऑनलाइन, आज के वक्त में ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जहाँ पे बच्चे जो डिफरेंट कॉलेजेस जो है ऑप्ट करते हैं, ऑनलाइन ही ऑप्ट करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली जो है बच्चे को वो कॉलेज जो मिलते हैं, अलॉट किए जाते हैं, जिसका उसने ऑप्शन दिया होता है। तो बच्चे को फिर एक लेटर आ जाता है, ऑफिशियली उसके मेल में लेटर आ जाता है, तो उस तरीके से बच्चे की सिलेक्शन होती है। जो प्रोसीजर है इस स्कीम का हमारे कॉलेज में, मैं इस स्कीम को यहाँ पे 2012-13 से लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अभी तक हमारे यहाँ से जो बीइंग ए नोडल ऑफिसर इन द फैसिलिटेशन सेंटर GDC डोडा, आज के वक्त में मैंने परसों एक वर्कशॉप AICT वालों ने कंडक्ट की, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन गांधीनगर कॉलेज जम्मू में मैंने वर्कशॉप अटेंड की। तो इस साल जो कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं, कुछ थोड़ी सी बहुत चेंजेस हैं, मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल्स के ज़रिए जो है मैं अपने बच्चों को, खास करके जो हमारे चनाब रीजन के बच्चे, मैं उनको अवेयर करता हूँ कि जो इस साल 10-15 दिन में जो नोटिफिकेशन आ रही है, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा इस स्कीम में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस साल जो बच्चे एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, वो ऐसे बच्चे हैं जो 2021 में जो एनरोल हुए थे 12th के बच्चे, और जिन बच्चों ने 2022 में पास किया है, और जो बच्चे 2022 में एनरोल हुए हैं जो, और 2023 में पास किया है, और जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आया हुआ है, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। इसका मतलब जो है 2021 से टिल डेट जो है बच्चे एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं जैसे नोटिफिकेशन आ जाती है AICT की तरफ से। तो इसमें जो बच्चे, अब सवाल ये उठता है, क्या जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया क्या वो एलिजिबल, वो अप्लाई कर सकते हैं? यस, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। AICT जो है डायरेक्ट JK बोर्ड और CBSE बच्चों का रिजल्ट जो उनसे ले लेगी, बच्चों को पता भी नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट वहाँ से ले लेती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बच्चा एलिजिबल है। और अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए बच्चों को, मैं खास करके मैं इसी पे फोकस करूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा, इससे पहले भी मैंने देखा, जब ये नोटिफिकेशन निकलती है तो बच्चे इतने रश में होते हैं, फिर ऑफिस, खास ये जो हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहाँ पर रश हो जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, कभी वो अंडर प्रोसेस लाते हैं, अंडर प्रोसेस जो है वो बच्चा एलिजिबल नहीं हो जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो बच्चे को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले उसका 10th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए। 12th का मार्क्स कार्ड हो या ना हो, उसका रोल नंबर अपीयर हुआ होगा तो उसका भी वो एलिजिबल है। 12th बट एग्ज़ाम में अपीयर हुआ होना चाहिए। तो उसके अलावा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास बना होना चाहिए। अंडर प्रोसेस उसका नहीं चलेगा, उसको आज ही जो है अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आज सारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो उसको 5-6 दिन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस स्कीम के लिए, दैट इज़ द इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट,
और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है मिनिमम नायब तहसीलदार का नहीं, तहसीलदार का ये ACR जो है वो इशू कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे वो तहसीलदार इशू करता है। और इनकम सर्टिफिकेट में इनकम जो है, एनुअली इनकम जो है उस कैंडिडेट की, उसकी पूरी फैमिली की इनकम जो है, दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 8 लाख। 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 लाख 1 रुपया भी नहीं होनी चाहिए, 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को, जो एक्सपायरिंग बच्चे हैं इस सेशन में, जो इस स्कीम के तहत फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो उनका रोल नंबर स्लिप भी चलेगी, क्योंकि AICT डायरेक्ट रिजल्ट ले लेगी। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो हमारी JNK के जो कैटेगरी रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं इस स्कीम के लिए। चाहे वो SC से बिलोंग करता हो, ST से बिलोंग करता हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड से बिलोंग करता हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए उसको 40% जो है वो क्या कहते हैं उसकी वो होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, या EBC से बिलोंग करता हो। जितनी भी हमारी JNK की कैटेगरीज़ हैं वो सारी के सारी इस स्कीम में एप्लीकेबल हैं। और वो कैटेगरीज, अगर वो अगर कोई बच्चा जो है कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको वो जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। अब स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी बच्चे को? जो बच्चा जर्नल कोर्सेज़ के लिए जाएगा, जर्नल कोर्सेज़ में जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन, ऑनर्स कोर्स करता है, चाहे वो मेडिकल में जाए, आर्ट्स में जाए, या किसी ऑनर्स कोर्स में जाए, तो उसको जो है 30,000 मिलेगा। लेकिन वो 30,000 जो है बच्चे को, वो जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे की एडमिशन होगी वो उस इंस्टीट्यूट में जाएगा, उनके अकाउंट में जाएगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए बच्चे को जो है 1,25,000 मिलेगा एनुअली, लेकिन वो जो फीस जाएगी, वो जो एकेडमिक्स फीस होगी, उस कॉलेज के अकाउंट में जाएगी। MBBS और BDS में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसको नीट क्वालिफाई करना है। अगर बच्चा नीट क्वालिफाई करने के बाद अपने लेवल पर एडमिशन लेता है, फिर वो AICT के साथ कॉन्टैक्ट करता है, तो उस केस में बच्चे की एडमिशन हो जाती है, वो एलिजिबल हो जाता है स्कॉलरशिप के लिए। और ऐसे केस में बच्चे को 3 लाख स्कॉलरशिप मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वो उस कंसर्न कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन बच्चों के लिए जो इस PMSSS के तहत सेलेक्ट होता है, उनको 1 लाख जो है कंटीजेंसी रखा हुआ है। कंटीजेंसी का मतलब हो गया पॉकेट मनी उसका, जिसमें वो बुक्स परचेज कर सकता है, जिसमें हॉस्टल फीस दे सकता है, उसकी खाने पीने की चीज़ें आ सकती है। वो 1 लाख रुपया जो है बच्चे को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर महीने 10-10 हज़ार उनके अकाउंट में आएगा। उसके लिए शर्त यह है कि बच्चे का अपना अकाउंट होना चाहिए, और वो अकाउंट जो है आधार लिंक्ड होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का आज भी अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, क्योंकि नॉर्मली जो है बच्चे का पेरेंट, छोटे बच्चे होते हैं 12th या 11th, जो 12th स्टैंडर्ड से बहुत छोटे होते हैं, तो उनका जॉइंट अकाउंट होता है पेरेंट्स के साथ। मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि अपना अकाउंट खोलें और अपने अकाउंट को आधार लिंक करें, ताकि अगर वो कल सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका उनका जो स्कॉलरशिप है उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। आज भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जॉइंट अकाउंट होता है, फिर वो उनको स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम होती है। सो अकाउंट जो इनका होना चाहिए वो जॉइंट नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए। किसी भी ब्रांच में खोलें, बट दैट शुड बी लिंक्ड विद द आधार नंबर। ये डॉक्यूमेंट्स जो है बच्चे ने तैयार करने हैं। विद इन 10 to 15 डेज जो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो नोटिफिकेशन निकाल रहा है। और मैं अपने बच्चे, जो चुनाव रीजन के बच्चे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 25,000 समथिंग हुई थी, इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल इससे भी ज़्यादा एडमिशन हो। हमारे बच्चे यहाँ से जो है, काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ से फ़ायदा उठाया है, ख़ास करके वो बच्चे जो एवरेज फैमिली से बिलोंग कर देते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। और आपके माध्यम से, आपके थ्रू मैं ये बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कॉलेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सिलेक्ट किए, AICT ने सिलेक्ट किए, जहाँ पे मतलब 2-2, 4-4, 5-5 सीट्स रखी हुई है, टॉप क्लास कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के। फॉर एग्जांपल श्री राम कॉलेज, वहाँ पे नॉर्मली जो एडमिशन होती है 99.9% कट ऑफ होता है नॉर्मल एडमिशन में। अगर हमारे बच्चे को 70% वाला बच्चा वहाँ पे जाए, ऐसे कॉलेज में जाए, उसकी तो एक लाइफ बन जाएगी, उसको एक्सपोजर मिलेगा। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। इवन के इस साल जो है, अब पिछले साल तक लॉ जो था वो उसको प्रोफेशनल में इंक्लूड नहीं किया था। इस साल उसको प्रोफेशनल में, जो बच्चा लॉ करेगा, लॉ के लिए ऑप्ट करेगा, उसको पहले क्लैट क्वालिफाई करना है, और उस बच्चे को 1,25,000 जो है उस अकाउंट में जाएगा, कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। इसी तरीके से जो है हमारे पास इंजीनियरिंग के टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, डिफरेंट स्ट्रीम, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या हम बाकी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हो, वो भी टॉप क्लास कॉलेजेस हैं। वो पूरी इंडिया के डिफरेंट हर कॉलेजेस में उन्होंने AICT ने 2-2, 3-3 सीट्स जो है हमारे जम्मू कश्मीर बच्चों के लिए रखी हुई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये स्कीम है, हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें,
और सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का खास करके जब हम अपने चनाब रीजन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे बच्चों का बहुत अच्छा कैलिबर है, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिले, वो यहाँ से बाहर जाएँ, हमारा कल्चरल एक्सचेंज हो, हमारे वहाँ पे उनको एक्सपोजर मिले, वहाँ पे वो सीखें। और वहाँ से आके आपको मैं बताऊँ, क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है, भलेसा का एक लड़का था, वो 2014-15 में इंजीनियरिंग के लिए गया। जब वहाँ से वापस आया तो 1 लाख रुपया उसने मुझे बताया कि सर मैंने 1 लाख रुपया बचाया यहाँ पे। 1 लाख खर्चा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ट्रेनिंग भी इंजीनियरिंग करके आया, उसके बावजूद भी उसने 1 लाख रुपया। हमारी एक बच्ची है यहाँ के खलनी की, शी इज़ प्रेजेंटली टीचिंग BSc नर्सिंग। इसमें जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें BSc नर्सिंग है, MBBS BDS तो है ही है, उसके बाद फिर बाकी क्या कहते हैं BSc, उसके बाद हमारा ये आता है लॉ आता है, बाकी कोर्स इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स आती हैं। इसी तरीके से जर्नल कोर्सेज जो है इसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, और ये सारा का सारा जो है इसमें जाता है, AICTE की वेबसाइट पर दिया हुआ है। मैं आपके थ्रू एक और बात कहता हूँ कि खास करके बच्चों को एजेंट्स के चक्कर में ना आए। जिस वक्त ये स्कीम चलेगी उस वक्त काफ़ी सारे फ़ोन्स, क्योंकि ये सारा बच्चा ऑनलाइन होता है तो उनके फ़ोन नंबर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, सारा पूरा आता है। तो इस दफ़ा AICTE वालों ने कोशिश ये किया कि हम सारे को सारा थोड़ा जो है इसको स्ट्रीमलाइन कर, इसको हाइड करके रखें ताकि एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। एजेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली जब ये स्कीम जैसे नोटिफिकेशन निकलेगी, एजेंट्स के फ़ोन बच्चों को शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे हाँ फलानी जगह ऐसा है, उनके चक्कर में नहीं है। सारा का सारा जो है पोर्टल के थ्रू है, ऑनलाइन है। बच्चे को मेल आएगी, बच्चे को ऑफिशियल लेटर आएगा, अगर वो सिलेक्शन होती है तो ऑनलाइन सिलेक्शन होती है। जब उसको लेटर आएगा ऑफिशियल लेटर, उसके बाद जो है बच्चे को जाके जाए। एजेंट्स के चक्कर में नहीं है, क्योंकि एजेंट्स के चक्कर में अगर आप आगे तो आपका कैरियर जो है ख़राब हो सकता था। इसलिए जो है मैं आपके थ्रू जो है अपने बच्चों को यहाँ पे मैं ये एडवाइस करता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 5-10 दिन के बाद इंशाल्लाह अंदर जो है स्कीम इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँ।